हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो अगेन। अब इस वीडियो हम थोड़ा जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये टॉपिक्स हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को, जो हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड में लिखते हैं, उसको हम कैसे कम लाइन ऑफ कोड में लिख सकते हैं वो बताता है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में समझते हैं। मेरे पास एक यहाँ पे एरे है, कॉन्स्ट एरे, एंड मेरे पास यहाँ वैल्यू है लेट्स से 1 2 3 एंड 4। सो बेसिकली अगर मुझे किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को असाइन करना है तो हम इसको ऐसे असाइन करते आए थे, राइट। हम करते थे कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू लेट्स से मुझे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू असाइन करनी है तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से असाइन कर सकता था। सिमिलरली मुझे अगर एक और वेरिएबल क्रिएट करना है एंड लेट्स से मुझे यहाँ पर थर्ड इंडेक्स की वैल्यू असाइन करनी है, मैं ऐसे लिख सकता था। ऑफ कोर्स यहाँ पे एरे आएगा क्योंकि हमारा वेरिएबल का नेम एरे है। यहाँ पर भी हम एरे लिखेंगे। मींस कहने का मतलब ये है कि हम इस प्रकार से यहाँ पर वेरिएबल असाइन कर सकते थे। लेकिन हम जो डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, हम उसकी हेल्प से बेसिकली ये सारे वेरिएबल्स को एक लाइन में असाइन कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट, ये एरे है तो हम एरे के सारे वेरिएबल्स को एक लाइन में लिखने के लिए हम एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और हम लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। बिकॉज हमारे पास 4 वैल्यूज या 4 एलिमेंट्स एरे के अंदर, इसलिए हम उनको ए बी सी डी 4 वेरिएबल के अंदर लिखना चाह रहे हैं। एंड हम इसको क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ पर एरे लिख देंगे, राइट। हमें इसे कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे डिक्लेयर थे। सो बेसिकली क्या किया मैंने, ये जो अलग अलग लाइन में वेरिएबल असाइन कर रहा था, मैंने इन सबको एक लाइन में असाइन कर दिया और इसी को हम डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। सो डिस्ट्रक्चरिंग मींस कि हम कभी भी मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करना होता है तो इंस्टेड ऑफ उसको एक एक करके असाइन करना, हम उन्हें डिस्ट्रक्चर कर देते हैं एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में, तो सारी वैल्यूज एक बार में असाइन हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर console.log करूंगा ए को, तो हम फाइल को अगर रन करेंगे तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू 1 आ गई, जो हमारे पास यहाँ फर्स्ट एलिमेंट था, राइट, मतलब 0th इंडेक्स वैल्यू। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर डी वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ऑफकोर्स यहाँ पर 4 प्रिंट होकर आएगा, जो मेरा थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे है, तो यहाँ पर 4 प्रिंट होकर आया। तो हर एक एलिमेंट ने अपनी अपनी यहाँ पर वैल्यू ले ली वेरिएबल के हिसाब से। बट इनकेस अगर मुझे सी की वैल्यू नहीं चाहिए थी तो मैं इसको सिर्फ यहाँ पर स्किप कर सकता था कॉमा लगा के। तो मेरे पास अब सी पे वैल्यू नहीं आएगी लेकिन डी पे 4th वैल्यू ही रहेगी, क्योंकि मुझे चाहता था कि मैं जो डी है वो थर्ड इंडेक्स वैल्यू को ही पॉइंट आउट करे लेकिन सी के लिए कुछ ना पॉइंट आउट करे, तो मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया इसको। तो इस वजह से हम डिस्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते थे। तो ये तो हमारा एरे में था डिस्ट्रक्चरिंग। लेकिन अगर मुझे ऑब्जेक्ट में करना है तो हम वो भी कर सकते थे। लेट्स से हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन नेम का, यहाँ पर कुछ की वैल्यूज पेयर है। लेट्स से हमारे पास नेम है नमन एंड देन हमारे पास एज है लेट्स से 22। तो अगर मुझे यहाँ भी डिस्ट्रक्चरिंग करना है तो हम पहले तो नॉर्मल तरीके से करते थे कि हम क्या करते थे, कॉन्स्ट ए के अंदर लिखेंगे पहले हम यूज़र डॉट नेम, तो हमारे पास यहाँ पर नेम की आ जाएगी ए वेरिएबल के अंदर। सिमिलरली मैं बी वेरिएबल करूँगा तो मैं एज भी ले सकता था, लेकिन अभी हम डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ रहे हैं तो हम इसको डिस्ट्रक्चरिंग करके भी लिख सकते थे। अभी ऑब्जेक्ट है तो मैं ऑफकोर्स कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे, तो हम लिखेंगे ए, या फिर लेट्स से हमारा की वैल्यू पेयर नेम है तो हम लिखेंगे नेम एंड देन वी हैव एज। और ये सब मुझे कहाँ से मिल रहा है, पर्सन ऑब्जेक्ट से, तो मैं यहाँ पर पर्सन लिखूंगा। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पर console.log करके तो मेरे पास यहाँ पर नमन प्रिंट होकर आ जाएगा एंड सिमिलरली मेरे पास एज भी 22 आ जाएगी। तो हम इस प्रकार से डिस्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते हैं एरे एंड ऑब्जेक्ट के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, तो उसका भी एग्जांपल समझते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। एंड लेट्स से मेरे पास 2 एरेज हैं, कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू एक एरे जिसमें 1 2 3 एंड 4 वैल्यू है। एंड सिमिलरली मेरे पास एक और एरे है लेट्स से बी, जिसके अंदर मेरे पास वैल्यू है 1 एंड देन 2 देन वी हैव 5 6। या फिर एक काम करते हैं, डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। लेट्स से यहाँ पर 8 6 है, 6 ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। लेट्स से यहाँ पर 0 है एंड देन यहाँ पर 9 है। ओके, सो बेसिकली अगर मुझे ये दोनों एरो को मर्ज करना है तो मैं कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। तो देखते हैं कैसे। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा यहाँ पर, कॉन्स्ट कंबाइंड, और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक एरे क्रिएट करूंगा और मैं यहाँ पर डॉट 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 ए लिखूंगा, देन कॉमा लगा के डॉट 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 बी लिखूंगा। तो बेसिकली जब कभी हमें स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना होता है तो हमने वेरिएबल के आगे 3 डॉट्स लगाने होते हैं। हाँ, 3 डॉट्स ही लगेंगे, इससे ना कोई ज्यादा ना कम। 3 डॉट्स कंपलसरी, सिंटेक्स का फॉर्मेट है ये। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पर कंबाइंड को, तो मेरे पास ये 1 2 3 4 9 0 5 6, मेरे पास दोनों एरे कंबाइन हो गए और एक सिंगल एरे मुझे रिटर्न हो गया। तो बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है कि जितने भी एलिमेंट्स एक वेरिएबल के अंदर होते हैं उन सबको एक्सपेंड करता है, और अगर हमने कोई एक और वेरिएबल को स्प्रेड ऑपरेटर में यूज किया है तो कंबाइन करके एक सिंगल एरे बना देता है, राइट। तो इस वजह से हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हमारा ये केस ऑब्जेक्ट के अंदर भी चलेगा। तो हम समझते हैं कि हम फंक्शन में भी कैसे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन हेलो, एंड यहाँ पर सपोज कुछ वैल्यूज आएंगी, लेकिन हम वो वैल्यूज पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास वैल्यूज है कॉन्स्ट, हम इसी को कॉल कर लेते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर क्रिएट किया था तो उसको यहाँ पर कॉल करेंगे, इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। तो अगर मेरे पास जो एरे की वैल्यू है और मुझे ये फंक्शन में देना है, मेरे पास हेलो फंक्शन था, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ और मुझे ये सारी वैल्यूज पास करनी है जो मेरे पास एरे में है।
तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डॉट 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 ए लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा, जितनी मेरे पास एरे की वैल्यूज थी ये सारी एक्सपेंड हो जाएंगी और मैं यहाँ पर सिंपली इसको यूज कर पाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, राइट, हमारे पास 4 वैल्यूज थी तो मैं ऐसे लिख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ मुझे रिटर्न करो इन सब का प्लस, लेट्स से ए प्लस बी प्लस सी एंड देन प्लस डी। इसको कंसोल भी कराना पड़ेगा बिकॉज हमें रिटर्न करके दे रहा है, तो हम इसको रैप करेंगे कंसोल डॉट लॉग में। ओके, अब इसको रन करके भी देखते हैं। जब हमने रन किया तो हमारे पास यहाँ पर 10 वैल्यू आगे प्रिंट हो गए। सो हम इस प्रकार से फंक्शन के अंदर भी स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको स्प्रेड ऑपरेटर समझ में आएगा। तो अगर इसको कंक्लूड करें तो स्प्रेड ऑपरेटर मतलब होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज होती है एरे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उन सबको एक्सपेंड कर देता है, राइट। जैसे मेरे पास यहाँ एरे में वैल्यूज थी 1 2 3 4, तो उन सबको हमने एक्सपेंड किया स्प्रेड ऑपरेटर लगा के, वो सारी वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी के फॉर्मेट में आ गई और हमें रिटर्न कर दिया उसने कुछ वैल्यूज को कुछ परफॉर्मेंस करके, राइट। अब समझते हैं हम अगला ऑपरेटर के बारे में जो है रेस्ट ऑपरेटर। इसको भी कमेंट कर देते हैं और समझते हैं रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है। लेट्स से मेरे पास फिर से एक एरे है कॉन्स्ट ए, या फिर बार बार क्रिएट नहीं करते, इस वैल्यू को कॉपी करते हैं और उनको यूज करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स से मेरे पास मुझे क्या करना है, मैंने इसको पहले डिस्ट्रक्चर किया। मैंने क्या किया, कॉन्स्ट यहाँ पर ए कॉमा बी, ए को यूज़ नहीं कर सकते, हम यहाँ पर लिखेंगे लेट्स से v1 v2 एंड v3। मुझे वैल्यूज चाहिए थी ए से, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग करके v1 को, तो नो डाउट मेरे पास यहाँ पर 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ पर v1 के अंदर मेरे पास 1 आ गई, लेकिन मैं चाह रहा था जो मेरे पास रेस्ट ऑफ द वैल्यूज हैं 2 3 4 ये एक नए एरे के अंदर चली जाए, तो मैं बेसिकली यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लगाऊंगा डॉट 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 और फिर इसके बाद मैं रेस्ट ऑफ द वैल्यूज को लिखूंगा लेट्स से v2। ओके, तो अगर अब मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पर v1 को या फिर मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पर v2 को, तो मेरे पास 2 3 4 एक सेपरेट एरे के अंदर आ गए, राइट। तो इस वे में क्या हुआ कि हमने यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का यूज किया और हमारे पास ये सारी वैल्यूज डिफरेंट एरे के अंदर क्रिएट हो गई। और समझते इसका यूज केस भी कि रेस्ट ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है और ये है क्या। तो अब सिंटेक्स तो दोनों का सेम लग रहा होगा, रेस्ट एंड स्प्रेड का, एंड ऑफ कोर्स दोनों का सिंटेक्स सेम ही रहेगा। दोनों में हमें वेरिएबल के आगे 3 डॉट्स लगाने होते हैं जो कंपलसरी है, लेकिन दोनों का यूज केस अलग अलग है। रेस्ट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जो एरे है उसको एक कंबाइन नहीं करता, बल्कि उसको एक डिफरेंट एरे में सेपरेट कर देता है, एंड सेम केस ऑब्जेक्ट के साथ करता है। तो अगर मुझे यहाँ पर कोई एक एरे है, मैं चाहता हूँ उसके कुछ एलिमेंट्स एक सेपरेट एरे में चले जाए, तो मैं यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का यूज करता हूँ। एंड सेम केस यहाँ पर हमारे साथ फंक्शन में भी होता है। लेट्स हमने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया फिर से हेलो नेम का, एंड मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज हो सकती हैं, तो हम यहाँ पर पहले फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया हेलो, और यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यूज तो है लेकिन मुझे अंदर एरे, इन वैल्यूज को एरे बनाना है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट 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 और यहाँ पर v1 लिख दूंगा, राइट। तो अब मैं क्या कर पा रहा हूँ, यहाँ पर v1 लिख दिया मैंने, तो ये बेसिकली हमारा रेस्ट ऑपरेटर बन गया। तो ये सारी वैल्यूज जो हमने यहाँ पर लिखी थी एक्सपेंड होके, जो हमारे पास नई एरे थी, ऑब्जेक्ट, ये सारी वैल्यूज कंबाइन होके बन जाएंगी एक रेस्ट ऑपरेटर के अंदर एरे। तो अगर मैं इसको करूँ कुछ ऑपरेशन, लेट्स से मुझे करना है v1 डॉट रेड्यूस वैल्यू 1। अगर रेड्यूस करना है तो हम ऑफकोर्स 2 वैल्यूज को यूज करना होगा, और मैं चाहता हूँ इनके बीच में कुछ कैलकुलेशन हो, लेट्स से वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 हो। तो ये बेसिकली हम ये रेड्यूस फंक्शन इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि अब एरे में कन्वर्ट हो चुका है, हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज थी। तो अगर मैं इसको प्रिंट भी करना चाहूँगा तो इसको मैं रैप करना होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको पहले कमेंट नहीं किया, सब कमेंट करते हैं। तो हमारे पास अनडिफाइन आ रहा है, लेट्स से क्यों आ रहा है अनडिफाइन, तो हमें उसको यहाँ पर रिटर्न भी लगाना होगा कीवर्ड, जिससे हमारे पास वैल्यू अनडिफाइंड ना है। एंड नाउ वी गो टू प्रिंट दिस, तो 15 रिटर्न होके आ गया। तो हमारा ये रेड्यूस एरे का मेथड था, तो हम इसको इसलिए यूज कर पाए क्योंकि हमने यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का यूज किया था पैरामीटर्स में। तो हमारी सारी वैल्यूज रेस्ट ऑपरेटर के कारण एरे में कन्वर्ट हो गई और हमने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करके हमें आउटपुट में रिटर्न होके आ गया। इस वजह से हम स्प्रेड, रेस्ट और डिस्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते हैं। अब इसका एक रियल लाइफ यूज केस भी समझ लेते हैं। अब इन सबको कमेंट करते हैं और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कॉन्स्ट मूवी नेम का। समझ लेते हैं हमारे ये एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास है टाइटल, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर इंसेप्शन, देन ईयर हो सकता है कि कब हमारी ये मूवी लॉन्च हुई थी, लेट्स से ये 2010 में हुई थी लॉन्च, एंड देन कुछ रेटिंग भी दे सकते हैं, लेट्स से 8 दी हमने। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वो ऑब्जेक्ट हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स भी हो सकता है। तो अगर मुझे सारे ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यूज चाहिए तो मैं डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करूंगा सबसे पहले, राइट। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ कॉन्स्ट, मुझे चाहिए टाइटल, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइटल, एंड देन मुझे चाहिए रेटिंग, मुझे चाहिए किस मूवी वाले ऑब्जेक्ट से, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मूवी। एंड अगर मैं प्रिंट करूंगा टाइटल को एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा रेटिंग को, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इंसेप्शन और 8 यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। तो हमने यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ कर लिया। अब सपोज मुझे यहाँ पर रेटिंग को अपडेट करना है, राइट, तो मैं रेटिंग को अपडेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पूरे ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा और वैल्यूज़ को एक्सपेंड करके उसमें से जो वैल्यू मुझे अपडेट करना है वो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करना होगा, वो भी देखते हैं कैसे। मैं करना चाहूँगा यहाँ पर कॉन्स्ट
और यहाँ पर मेरे पास चाहिए मूवी, तो मैं मूवी को यहाँ से कॉल करूँगा एंड मुझे यहाँ से रेटिंग को अपडेट करना है। मेरी रेटिंग हो गई अब 9। अगर अब मैं कॉल करूँगा यहाँ पर अपने कंबाइंड वेरिएबल को, तो मेरे पास यहाँ पर टाइटल आया, ये ईयर आया 2010 एंड रेटिंग मेरे पास अपडेट हो गई, जो हो गया 9। अब पहले 8 थी, अब 9 हो गया। तो बेसिकली मैंने अपने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके सबसे पहले ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड किया और इसके अंदर जो मुझे की वैल्यू को अपडेट करना था, तो मैंने अपडेट कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का भी यूज़ केस समझ लेता हूँ। लेट्स से मैं चाहता था जो मेरे पास रेटिंग है ये एक अलग ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाए, क्योंकि मैं उसको रिमूव करना चाहता था सपोज इसकी वैल्यू फील्ड को। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और मुझे यहाँ से किसको रिमूव करना है, रेटिंग को। तो मैं यहाँ पर रेटिंग को अलग लिख दूंगा एंड उसके बाद मैं अपने सारे ऑब्जेक्ट को एक रेस्ट ऑपरेटर में डालूंगा, मूवी लिख के। ऐसे हमें यहाँ पर 3 डॉट्स का यूज़ करना होगा और ये मेरा मूवी से है। इस सबको पहले हमें यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर चाहिए मूवी विदाउट रेटिंग। तो अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा अपने मूवी विदाउट रेटिंग को, तो लेट्स मैंने यहाँ पर प्रिंट किया मूवी विदाउट रेटिंग, तो मेरे पास सिर्फ टाइटल और ईयर यहाँ पर रिटर्न होके आया। तो हमने यहाँ पर एक प्रकार से रेटिंग वाले जो मेरे पास की वैल्यू पेयर था, इसको मैंने रिमूव कर दिया अपने मूवी वाले ऑब्जेक्ट से। तो क्योंकि क्या हुआ, जो मेरे पास मूवी विदाउट रेटिंग था तो हमारे पास एक अलग ऑब्जेक्ट में आ गया, और जो हमारे पास रेटिंग था वो अलग ऑब्जेक्ट में चला गया। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ रेटिंग को, तो हमारे पास ये अलग से यहाँ पर 8 चला गया, राइट। तो इस प्रकार से हमने इसको रिमूव कर दिया रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके। तो हम अपने रिएक्ट में और फिर नोड जेएस में ऐसे बहुत यूज करते हैं इन सारे ऑपरेटर्स को और डिस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को। तो बेसिकली इसलिए जानना इसके बारे में जरूरी था। अब अगले वीडियो में हम क्लासेस के बारे में जानेंगे, जब तक इसके बारे में समझिए। थैंक यू।